प्रिय बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7 के अध्याय 2 घातांक के बारे में कुछ समझाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारे अध्याय का नाम है घातांक, तो घातांक है क्या? घातांक क्या है कि किसी भी संख्या को सूक्ष्म रूप में लिखना, यानी घात बना के लिखना। कोई बड़ी संख्या है, उसे अगर हम छोटी संख्या के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो उसे वो क्या हमारे एक घातांक है। अब घातांक के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक आधार और एक दूसरी घात। जैसे हम बात करते हैं एक राशि ली हमने 100। अगर हम 100 को छोटा रूप लिखना चाहें तो यहां हम आधार 10 लेना चाहें तो इसके टुकड़े होते हैं हमारे 10 गुणा 10, 10,250। इसे हम लिख सकते हैं कितना? आधार बनकर जो संख्या होती है उसे लिखते हैं हम आधार, और जितनी बार वो आ रहा है राउंड में, 1 2 बार आया, उसे बोलते हैं उसे घात उसकी। तो ये क्या हुआ? 100 का घातांक रूप क्या हुआ? 10 की घात 2। हम कोई और संख्या लेते हैं, सब बोलकर हमने संख्या ली 8। 8 के अगर हम टुकड़े करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें जो संख्या आई उसे हमने यहां लिख दिया। ये क्या बना? ये बन गया उसका आधार। कितनी बार आई? 1 2 3। ये 3 बार आई तो ये बन गई इसकी घात। इस प्रकार किसी भी संख्या को आधार मानकर और उसे घात के रूप में लिखना ही हमारा घातांक कहलाता है। अब घातांक में हमें कई चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है हमारी, अगर हम जो सिंपल एक्सरसाइज है हमारी 2a, हम 2a में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इस प्रश्नावली का हमारा कि माइनस के 2/3 की घात 5 का मान है। तो हमने क्या लिया? माइनस के 2/3 की घात 5। अब जितनी घात है वो मान उतनी जगह लिखा जाता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि माइनस के 2/3 गुणा माइनस के 2/3 गुणा माइनस का 2/3 गुणा माइनस का 2/3 और गुणा माइनस का 2/3। घात 5 थी इसलिए हमने इसे 1 2 3 4 5, इसलिए इसे हमने कितनी 5 बार लिखा। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले से। अगर ऊपर वाले करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना आया हमारे पास? 32 आया। हम नीचे वाले में गुणा करें, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 81 तिया 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। यदि अगर हम करना चाहें तो क्या दिखाएंगे? तो 81 की मल्टीप्लाई हमने 3 से किया तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। कितना आया हमारा? 243। तो हम क्या लिख सकते हैं? बटे 243। अब एक स्टेप खत्म हुआ। अभी इसमें कह रहा है हमसे, हमने देखा यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहां तक प्लस हो गया हमारा। अब प्लस की हमने माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस हो गया यहां। अब माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, और प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो गया। जो चिन्ह हमारा अंत में बचता है उसे ही हम इसके आगे लगाते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ हमारा? माइनस के 32/243। हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3125 का घातीय संकेतन लिखिए। हमने क्या उठाया? 3125। हम जानते, ये ले लिया हमने 3125। अगर हम 3125 की बात करें तो ये हमारा 2 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटा? क्योंकि 2 से वो संख्या कटती है जिनके अंत में सम संख्या आ रही है या 0 आ रहा हो। 3 से भी नहीं कट रहा, देखा हमने काट का। किससे काटते हैं? इसे 5 से। 5 छंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। हमने फिर 5 से काटा तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर हमने काटा 5 से, कितनी बार काटा? 25 बार। फिर हमने 5 से काटा 5 बार, फिर 5 से काटा 1 बार।
यानी ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। 1 2 3 4 5, यानी हमारे 5 कितने आए? 5 आए हमारे। तो ये कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेतन, हमने ले लिया इसका आंसर। संख्या ली हमने 3125। इस हम क्या लिखेंगे? हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। 1 2 3 4 5 बार आ गई। हमने क्या बताया, जो संख्या यहाँ गुणा में आ रही है उससे तो हम क्या मान लेते हैं? उसका आधार मान लिया, इसका आधार 5। कितनी बार आई? 1 2 3 4 5 बार आई। जितनी बार आती है वो उसकी हो जाती है घात। तो इसका घातीय संकेतन क्या हुआ? 5 की घात 5, और आगे लिख दिया हमने आंसर। इससे अगला देखते हैं हम कि 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया बेटा क्या कि 2 की घात 7। हम लिख सकते हैं इसे कितना? 2 गुणा 2 हमें कितनी बार लिखना है? 7 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 की घात 7 का मतलब क्या है कि इतनी बार हमें लिखना। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। हम इसकी गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। आप जानते हैं वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। इन क्षेत्रफल को हमें क्या करना है? केवल घात के संकेत के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि वर्गाकार क्यारी की भुजा, किसकी? वर्गाकार क्यारी की भुजा हमें दे रखी है 5 मीटर। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया हमारा भुजा की घात 2। भुजा की घात 2। भुजा कितनी है हमारी? 5। तो ये हो गया हमारा 5 की घात 2। बस हमें केवल इसे किस में लिखना है? घातीय संकेतन में ही लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 की घात 2। ये हो गया हमारे इसी के साथ आंसर। देखो बेटा, हम आपको 5वां क्वेश्चन कराते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन कहता है कि सरल कीजिए। हमें ये दिया है सरल करना है। 5वें का हम फाइट देखते हैं। कह रहा है कि 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। इसे हमें सरल करना है। क्या है हमारे पास? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। सरल करना है। सरल करना मतलब क्या है कि इसे सिंपल रूप में सॉल्व करके लिखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। हमने लिया इसे सबसे पहले 2 की घात 4। इसका मतलब क्या है कि 2 कितनी बार आना है? 4 बार। ये आ गया हमारा 2 4 बार। 1 2 3 4। ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। इसका मतलब 3 कितनी बार आना है? 2 बार। 3 गुणा 3। इसकी मल्टीप्लाई करें हम। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। इस तरह से हमारा कितना है इसका मान? 144। इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है हमारा कि -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। यानी हमारे पास क्या दिया? -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। यानी इसका मतलब क्या कि -2 कितनी बार आना है मल्टीप्लाई में? 3 बार। और -10 भी कितनी बार आना है मल्टीप्लाई में? 3 बार। लिया हमने -2 गुणा -2 गुणा -2। 3 बार आ गया हमारा। 1 2 3। अब गुणा में कितनी बार आना है? -10 3 बार। तो -10
गुणा माइनस का 10 गुणा माइनस का 10, 2 दूनी 4 दूनी 8। पहले तो हमारे पास कितना हुआ 8 लिखा हमने। अब हमें देखना है कि माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस, इसलिए आगे कितना आ गया माइनस का 8 हो गया ये हमारा। गुणा करनी है हमें किससे 10 और 10 की करीब 100 और 100 ढाई 1000। अब हमारा 1000 लिखा हमने सबसे पहले। हमने देखा यहां माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहां भी क्या आया हमारा माइनस। अब इनकी आपने मल्टीप्लाई करी हमने तो माइनस माइनस तो क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, और 8 की अगर हम 1000 से गुणा करें तो कितना आता है हमारा 8000। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया होगा। अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन। ये कह रहा है हमसे कि 15625 को के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। इन सबसे पहले हमें क्या करना है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है, फिर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से करेंगे। हमने इधर ले लिया ये 15625, हम जानते हैं 2 से भी नहीं करता है, 3 से भी नहीं करता, ये करता है किससे 5 से। 5 तिया 15 कट गया, 6 5 ही कम 5, 1 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर हमने 5 से लिया, 5 छंग 30, बचा 1 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर लिया हमने 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर लिया इसे हमने 5 से, कितनी बार कटा ये 25 बार कटा। फिर लिया हमने 5 से, कितनी बार कटा 5 बार कटा। और अंत में फिर लिया हमने 5 से, तो कहां तक पहुंच गए हम 1 तक। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड हमारे हुए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हुए इसके अभाज्य गुणनखंड। 6 बार 5 आया इसलिए हमने 5 6 बार लिख दिया मल्टीप्लाई में। कह रहा है इसे क्या आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में। और मैंने लिखना है ऐसा क्या घातीय संकेतन, घातीय संकेतन। घातीय संकेतन कितना बना हमारा। सबसे पहले हमें क्या बताया कि जो हमने संख्या होती है उसे लिखते हैं नीचे। ये हो गया आधार, कितनी बार आई है ये आई हमारी 1 2 3 4 5 और 6 बार आई है, इसलिए इसमें कितनी हो गई 5 की घात 6 हो गई। तो इसे घातीय संकेतन क्या बना 5 की घात 6। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आई होगी ये प्रश्नावली। अब बेटा आपने देखा कि प्रश्नावली आपकी 2 खत्म हुई। अब 2 से पहले कुछ, अब 2 जो बी प्रश्नावली आएगी हमारी उससे पहले कुछ रूल्स आएंगे। वो रूल्स आपको पता होना चाहिए। कौन से रूल्स हैं वो रूल्स ये हमारे। जो पहला रूल कहता है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। कहता है कि एक ही आधार वाली, जैसे पहला रूल हमारा क्या एक ही आधार हो, उनका आधार उनका समान है, ऐसी संख्याओं का गुणन। अब मान लो कोई हमारे पास संख्या दे रखी है 1, 2 की घात 3 पहली संख्या हो गई, और इसकी गुणा किससे करनी है हमें, कोई दूसरी संख्या और है इसमें दिया है, मान लो 2 की घात 4 मान सकते हैं। अब आधार एक जैसा है, अब इनकी गुणा होनी है। तो इसके लिए रूल क्या है, जब आधार समान होता है तब क्या होता है, उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी क्या हो जाएगा ये, इसका अगर हम करें इसे लिख सकते हैं, अगर हम 2 की घात कितनी जाएगी 3 + 4। यानी अगर इसे हम और एक्सप्लेन करना चाहें, अगर इसे मान लें हम a,
क्या मान लें, a की घात, इसे मान लिया हमने m गुणा, इसे मान लें, ये तो आधार हमारा समान है तो समान हो गया a की घात मान लें n। तो क्या बनेगा हमारा रूल बनेगा कि a की घात m प्लस n। यहां से हमें यह पता चला कि अगर किसी परिमेय संख्या की या कोई पूर्णांक जिनका आधार समान हो, जब आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। ये हो गया हमारा पहला रूल, जैसा मैंने तो बताया। अब हम देखते हैं दूसरे नियम को। कौन सा हमारा नियम नंबर 2। ये कहता है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग, यानी आधार एक है, एक ही आधार वाली कैसी है हमारी संख्याओं के घातीय संख्याओं का भाग। मान लो हमारे पास संख्या एक की घात m को भाग देनी है हमारी कितनी, एक की घात n। तब क्या कहता है रूल, तब ये रूल कहता है कि तब ये घातें आपस में घट जाती हैं। यानी क्या होगा, तब ये घातें आपस में घट जाती हैं। अगर कोई भी दो संख्या जिनका आधार समान है हमारा, तब अगर भाग की बात आए तो भाग में क्या होगा, सिर्फ आधार वही रहेगा और घातें घट जाएंगी। वो और तुम जानते हो कि ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा वाला चिन्ह लगाओ। जो सी घात बड़ी है वो छोटी घात को का जो वजूद है उसे खत्म कर देगी, सिर्फ वैल्यू किसकी रह जाएगी, बड़ी घात में से घटने के बाद। तीसरा रूल क्या कहता है, इसे और देखते हम करके। जैसे मान लो हमने ले लिया कि 3 की घात 3 है, इसे हमने भाग देनी है 3 की घात 2 से। तो रूल क्या कहता है हमारा, आधार तो हमारा वही 3 रह गया, क्या हो जाएगा, पहली घात में से दूसरी घात घट जाएगी, यानी कि 3 माइनस 2, क्या कितना बचा हमारा, 3 की घात 1। अगर किसी की भी, अब यहां से एक चीज आती है, किसी की घात 1 रह जाए तो उसका मतलब होता है कि वो संख्या अकेली है। 3 की घात 1 का मतलब होता है अकेला 3। इन कोई भी संख्या है, 2 की घात 1, 10 की घात 1, अगर किसी की भी घात 1 रह जाए तो उस संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या वही संख्या। यहां एक चीज हो जाती है, अगर किसी की घात 0 हो जाए, अगर कोई भी संख्या है हमारे पास और उसकी घात कितनी हो जाए 0, तो सदैव उसका मान कितना रहता है 1। चाहे वो 2 की घात 0 हो तब भी 1, 3 की घात 0 है तब भी 1, 4 की घात 0 है तब भी 1। चाहे वो कितनी भी संख्या हो, उसकी घात अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1। हम बात करते हैं इसके बाद तीसरे रूल की अपने, जो हमारा नियम नंबर 3 है। वो क्या कहता है, वो कहता है किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। कोई संख्या है घात वाली और उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो हमें दिया है कोई a की घात m, कोई संख्या है, इसका मतलब इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसका मतलब ये है कि a की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे हम, a गुणा a कितनी डॉट डॉट m बार। यानी इसे अगर हम समझना चाहें तो कैसे, हमें मान लो दे दिया कि 4 की घात 2 दे दिया, तो इस संख्या को ज्ञात करना तो क्या करेंगे हम, 4 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 4 गुणा 4, यानी कितना आ गया 16। इसमें का और भी कोई संख्या ले सकते हैं हम। मान लो तुमने लिया था ऊपर 3 की घात 3, ये संख्या ले ली, या 3 की घात 4 ले लिया हमने, तो क्या करेंगे हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये आ गई वो हमारी संख्या बन के, जिसको हमको ज्ञात करना है। इसके बाद आता है हमारा चौथा रूल, नियम नंबर हमारा कौन सा 4। ये कहता है कि पृथक पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। यानी आधार तो उनके कैसे हो, अलग अलग हो, लेकिन घातें समान हो। जब हमारी घात समान होती है और आधार अलग हो तो उसके लिए देखते हैं हम क्या, कि हमें दिया है a की घात m, पृथक आधार किंतु समान घातांक, और गुणा में दे रखी है हमें b की घात m।
यह क्या हमारी घात समान है लेकिन आधार हमारे अलग अलग है। जब घात समान हो और आधार भिन्न भिन्न हो तब क्या होता है कि आधारों की गुणा हो जाती है, a गुणा b और घात उनके साथ आ जाती है। यानी आधारों की गुणा और जो घात है वो कहां लग जाएगी, उनके ऊपर लग जाएगी। कैसे हमने देखा कि 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। अब यहां हमने क्या देख रहे हैं, घात हमारी दोनों की समान है 4 लेकिन आधार अलग अलग है। एक का आधार है 2 और एक का आधार है 3। क्या करेंगे हम इसे लेंगे हम, जो हमारा रूल कहता है कि 2 गुणा 3 हो जाएगा। ये की घात कितनी आ जाएगी हमारी 4 और 2 तिया 6, कितना बन गया हमारा 6 की घात 4। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इससे अगला हिस्सा इन अगली एक्सरसाइज लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।